ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति 20 अगस्त 2024 को मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 28 नवंबर 2024 तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। बृहस्पति वर्तमान समय में धन की राशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव व्यापक तौर पर सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। तो आइए जानते हैं कि मिथुन राशि पर गुरु के नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, धन वृद्धि, वैवाहिक जीवन का सुख, बैंकिंग सेक्टर, फिनांस, जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, मंगल के नक्षत्र में परिवर्तन बृहस्पति का आपके लिए शुभ रहने वाला है। क्योंकि हालांकि मंगल की यदि हम बात करते हैं तो मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। मंगल आपके छठे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं। और यदि हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति आपके सप्तम या सप्तम और दसम भाव के स्वामी होते हैं। 2 केंद्रों के ये स्वामी हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यह समय आपके कैरियर के लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का गोचर आपके राशि से 12वें भाव में हो रहा है, तो उन लोगों के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है जो लोग विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, या आप स्वयं मिथुन राशि वाले हैं तो आप विदेश में रहते हैं। किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र में कोई समस्या अथवा बाधा चल रही थी तो वह बाधा आपकी अवश्य दूर होगी। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त होगी। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय अवधि बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको बेहतर सफलता प्राप्ति की योग दिखाई देते हैं। इसके साथ 12th हाउस जो होता है यह इन्वेस्टमेंट का होता है, लेकिन ध्यान रखें कि थोड़ा सा आपके खर्चे बढ़ सकते हैं इस समय अवधि के दौरान। लेकिन यदि आप लंबे समय के इन्वेस्टमेंट की तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं तो मंगल 6 और लाभ के स्वामी होकर 12th में बैठें तो आपको ये निवेश जरूर कराएंगे। तो ये स्थिति तो बेहतर रहने वाली है। लेकिन मंगल के नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा सप्तमेश बनते हैं 12th हाउस में, तो वैवाहिक जीवन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, मतभेद होने के योग दिखाई देते हैं। इस समय अवधि के दौरान दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हुए भी वाद विवाद की स्थितियों के कारण एक दूसरे से अलग रहेंगे या सेपरेट रहने के योग दिखाई देते हैं। हाँ, देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम से 12th में है तो जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो उनके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति बेहतर हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो यह समय अवधि आपकी इच्छा पूर्ति के लिए भी बेहद ही शानदार रहेगी। विशेष तौर पर यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यह समय भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य के लिए बेहतरीन रहने वाला है। यदि आप लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय अवधि के दौरान उसका उचित मूल्य आपको प्राप्त होगा। साथ ही नए मकान, वाहन का योग बनेगा। विशेष तौर पर भूमि वगैरह परचेज करने के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान ये जरूर रखिएगा कि पिछले समय में यदि आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई थी तो उसको लेकर यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो कुछ न कुछ संपत्ति को लेकर विवाद निकलकर सामने आ सकता है। ऐसी स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। यदि हम बात करें तो आपका पारिवारिक माहौल मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के लोगों का सहयोग और सानिध्य आपके साथ बना रहेगा। आपकी माता जी की हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो तमाम समस्याएं दूर होंगी। यह देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में है तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। लेकिन अगर आपकी माँ को किसी भी प्रकार से ब्लड से रिलेटेड कोई इशू रहा है तो थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है। ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, आपके कैरियर के लिए जैसे मैंने कहा कि समय बेहद ही शानदार रहेगा। विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको नौकरी में परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। लंबे समय से यदि आप किसी नौकरी को कर रहे थे, अब आप चाहते हैं उसको स्विच करना, तो यह समय अनुकूल आपके लिए रहेगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने निकल कर आने वाली हैं। जिन लोगों के पास में जॉब वगैरह नहीं है उनको नौकरी मिलने के 100% योग यहाँ पर बनते हैं। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हों या प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर समय रहेगा। आप यदि प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं
प्रमोशन काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। या आप ऐसी भी स्थितियों के साथ में जाएंगे कि जो लोग एक साथ 2 नौकरी करना चाहते हैं, कई लोगों की यह इच्छा होती है, तो यहाँ पर भी परिस्थितियाँ बेहतर हैं, परेशानियाँ आपकी समाप्त हो रही हैं। तो मैं आपके नौकरी के लिहाज से समय अच्छा देख रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस व्यापार है आपका, तो आपके लिए समय यहाँ पर अनुकूल रहने वाला। विशेष तौर पर यदि देखें तो इस समय अवधि के दौरान यदि आप कर्ज में दबे हुए हैं, कर्ज को लेकर कोई परेशानी चल रही थी, तो देखिए मंगल 6 हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है, और आपके 11th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी एनर्जी अपने कर्जे से बाहर निकलने के लिए आप लगाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं से आप कर्ज से बाहर भी निकलते हुए अपने आप को पाएंगे। इसके साथ देखिए देवगुरु बृहस्पति की जब अमृतमय दृष्टि आपके 6 हाउस पर है, तो यदि आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी कार्य के लिए, तो वह भी काम आपका हो जाएगा। तो यह स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव को देख रहे हैं। देखिए 12th हाउस जो होता है ना, यह मोक्ष का भाव माना जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब आपके 8वें भाव को देख रहे हैं, तो यह समय अवधि जो रहेगी यह तंत्र मंत्र साधना के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, उनके लिए भी बेहतर परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कार्यों से लाभ होगा, क्योंकि 8वां भाव जो है ना, ये प्रोडक्टिविटी का है। तो कहीं ना कहीं से जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपके साथ में चलने वाली हैं। तो यह स्थिति इस समय अवधि के दौरान बेहद ही शानदार रहने वाली है। प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से जो समय रहेगा, बृहस्पति का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, यह जरूर आपको कुछ गुड न्यूज़ दे सकता है। लेकिन जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए कोई भी अभी विवाह के योग गोचर के आधार पर नहीं बन रहे हैं। इसके साथ ही 11th हाउस से लॉर्ड मंगल बनते हैं, 12th हाउस में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो मैं आपको निस्संदेह बता दूं, आपकी बहुत सारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, किसी भी कार्य को यदि आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, वह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा शांतचित कीजिएगा, ठीक है। तो आपके उस कार्य में कहीं ना कहीं से गति भी देखने को मिलेगी और आप थोड़ा लेट गो करने की आदत डालिए। जो नहीं हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपके कार्य बनते चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की इस गोचर अवधि के दौरान छोटी मोटी आपको परेशानियां भी हो सकती हैं। विशेष तौर पर आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं निकलकर सामने आएंगी। इसके अतिरिक्त छोटे भाई बहनों को लेकर कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो सकती है। साथ ही जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, स्क्रिप्ट राइटिंग, ऑनलाइन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अभी थोड़ा सा संघर्ष करने की आवश्यकता अवश्य रहने वाली है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिहाज से भी समय अच्छा है, लेकिन आप बड़ा निवेश कर रहे हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अपने घर के बड़े सदस्यों से सलाह जरूर लें। सप्तमें 12th हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं। देखिए शेयर मार्केट वगैरह के लिए यह समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा नहीं लगाइएगा, आपको नुकसान हो सकता है। वही संतान की स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो संतान की स्थिति आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाली है। किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके जीवन में जुपिटर से संबंधित या मंगल से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो आपको क्या उपाय करना है। देखिए यदि आपको नौकरी को लेकर कोई समस्या चल रही है तो आपको प्रतिदिन सुबह उठकर नहा धोकर 1 लोटा जल लेना है, उसमें आपको रोली मिला लेना है और लाल मिर्च के 21 दाने डालकर आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कीजिए। दूसरा काम यह कर सकते हैं कि आप भगवान गणेश की आराधना करें और लगातार 3 बुधवार आप यदि हरी मूंग आप उनको अर्पित करते हैं दुर्वा के साथ में, तो निसंदेह आपकी नौकरी की समस्या दूर होगी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कुल मिलाकर चीज़ें बेहतर हैं। थोड़ा भाग्य के भरोसे नहीं बैठिएगा, भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन आपको मेहनत भी पूर्ण रूप से करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत से आलस्य करेंगे, कहीं ना कहीं से काम को कल पर टालेंगे, तो यहाँ पर चुनौतियाँ भी आपके सामने निकल कर आएंगी। उपाय क्या करना है? मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, हमने आपको उपाय भी बता दिया है।